जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली कि आप बेहतर होंगे और आपने लास्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे और उनके अकॉर्डिंगली आपने बुक में से क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आज हम अभी मूव करते हैं अपने तीसरे और लास्ट लेक्चर की तरफ, यूनिट 1 मेजरमेंट का। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग होता है, इस चैप्टर में से बड़ा मुश्किल होता है, आपको लग रहा होता है कि ये मेरे लिए मतलब आप इससे बड़ा घबराते हैं। और फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको पहला चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाया जाता सिर्फ इन आर्टिकल्स की वजह से, जो आज हमने अभी डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह बड़े आसान होंगे, देखिएगा ऐसे आप ऐसे करेंगे आप इसे सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो पहला जो आप हमारा लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का, P1 का लेक्चर 3 में, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर फैक्टर। अच्छा, इसके साथ 2 और भी आपकी बुक में शामिल है। एक है आपका असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द एवरेज रिजल्ट, और एक आपका क्या है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। वो दोनों अब सिलेबस में नहीं है। 2018 के सिलेबस में थे, 2019 के सिलेबस में नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों आर्टिकल एफएससी के सिलेबस में थे, ए लेवल्स में नहीं थे। दैट्स वाई इनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ओके, चलें चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखें तो हम किसमें, इसका मतलब क्या है, क्या ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, यहाँ से क्या हम फाइंड करना चाहते हैं। सपोज मेरे पास ये एक क्वांटिटी है, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, ये भी एक क्वांटिटी, इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके मैंने ये एक बड़ा एक लेंथ को ऐड किया, दूसरी को बड़ी लेंथ। क्या इस लेंथ में अनसर्टेनिटी नहीं होगी? होगी। तो वो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको इस पे डिवाइड कर देता हूँ, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे निकालेंगे, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सी अनसर्टेनिटीज हम ऐड करते हैं जी, बताइएगा जी, कौन सी? एब्सोल्यूट। शाबाश। सपोज करता हूँ मैं इसको, अब इस चीज़ को मैं अब आपको क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास से 2 लेंथ हैं, 2 रॉड हैं, उनकी लेंथ है, एक है जी 10 पॉइंट, अपने आपकी बुक में भी दी हुई है, हम कोई सपोज वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैंने ले ली है जी, एक आपके पास क्या है जी, एक है आपके पास 10 है, 10.0 है, प्लस माइनस है जी 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू मेरे पास है x2, ये है जी 20.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आप कहते हैं सर इन दोनों को ऐड कर दें, लें जी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, x किसके इक्वल हो गया, x1 प्लस x2, कितना रिजल्ट आ गया जी, 30 जी। अब अनसर्टेनिटी के साथ क्या करेंगे, चूंकि मैंने कहा है ऐड हो रहे हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपको कैसे पता चलेगा कि जो दी हुई है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? भाई अगर उसके साथ यूनिट है वो एब्सोल्यूट है, और अगर परसेंटेज साइन है तो वो क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब गिवन क्या है आपको, एब्सोल्यूट, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये इसका रिजल्ट निकल आया। अब आप देखें, आप कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें इनको, चलें, x1 इनको हम क्या कर रहे हैं जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x2 चूँकि x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ी क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से चलें उस तरह लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन लिखता हूँ, x प्राइम इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा, 10.0 सेंटीमीटर है। तो ये इसके साथ अनसर्टेनिटी का क्या करेंगे, 30 में से 10 गया तो 20 में से 10 गया तो बाकी कितना बचा, 10।
अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, क्या आएगा आंसर? 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्या रिजल्ट आएगा जी? 0.3 सेंटीमीटर रिजल्ट आएगा जी। ठीक है जी, चलें जी। तो अब थोड़ी, ये तो बड़ा सिंपल था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं हम गड़बड़ इसके साथ। हम चूँकि बड़े चालाक हैं तो हम इसके साथ करेंगे थोड़ी छेड़छाड़। छेड़छाड़ क्या करते हैं जी? देखें, अगर कहता है कि आपको x1, इफ़ x1 आपको क्या गिवन है जी? x1 आपको गिवन है 10.0 प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये जो 0.1 दिया हुआ था, ये सेंटीमीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई थी। ठीक है, वो आपको क्या कहता है जी? वो कहता है कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई है, ये क्या दी हुई है आपको? उसने इस तरह से लिखी हुई है टर्म। ये लिखी हुई। अब कहता है ऐड करके दिखाएं आप। उसे नहीं पता कि हम बड़े चालाक हैं। हम क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। आंसर क्या आ गया? 30। अब आप मिस्टेक क्या करेंगे? आप इनको भी ऐड करके क्या लिख देंगे? प्लस 2%। और जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर में 2% दिया हुआ होगा। गलत जवाब जो होता है वो ऑप्शन में मौजूद होता है, इसीलिए तो गलत होते हैं, क्योंकि गलत जवाब उसने बना के पहले ऑप्शन में रखा होता है। जब आप गलत करते हैं वही जवाब आता है, खुशी से जल्दी जल्दी आप टिक कर देते हैं उसको, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ गलती जल्दी में क्या करनी है? आपने इनको ऐड कर देना है, जबकि रूल ये है कि ये ऐड नहीं होनी। क्या ऐड होनी है? ज़रा गौर करें, क्या चीज़ ऐड होनी है जी? क्या ऐड होना है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होनी है। ठीक है, कौन सी? एब्सोल्यूट। क्या ऐड होनी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होनी है। ये क्या दी हुई है? परसेंटेज। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगी? एब्सोल्यूट। शाबाश, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस 2% नहीं लिख सकता। ये अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, सपोज ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये गलत है। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी भी एब्सोल्यूट निकालनी पड़ेगी, इसकी भी। अच्छा, एब्सोल्यूट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं जी? पिछले लेक्चर में हमने देखा था किसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? लीस्ट काउंट को। शाबाश। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ जी, कि लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया था जब परसेंटेज गिवन हो। क्या आया था जी आंसर? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100। ये था। इस फार्मूले से, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, इस फार्मूले से मैं फार्मूला यहाँ पे तीनों फिर लिख देता हूँ कि आपके पास जी, फार्मूला में लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट जो थी, मैं अनसर्टेनिटी वो किसके इक्वल थी? लीस्ट काउंट के। और फ्रैक्शनल किसके इक्वल थी जी? प्लीज़ बताइएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल थी किसके? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय एमवी का मतलब मेजर्ड वैल्यू। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल थी? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब मुझे यहाँ पे पहले इसकी क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट। चलें जी, इसकी हम एब्सोल्यूट निकालते हैं। क्या आती है एब्सोल्यूट? इसकी क्या आएगी जी? इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या फार्मूला यहाँ से बन जाएगा ना, इस जगह से, क्योंकि गिवन ये है, मेजर्ड वैल्यू भी मौजूद है, तो यहाँ से एलसी कितना निकलेगा? एलसी इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय 100। इससे निकलेगा। ठीक है, चलें देखते हैं जी। मेजर्ड वैल्यू कितनी है जी? 10।
मल्टीप्लाई किससे करना है जी, परसेंटेज कितनी है जी ये 1 डिवाइड बाय कितना करेंगे जी हम, ये 0 इससे कट गया, 1/10 का मतलब क्या होता है, कितना आ गया जी 0.1। इसका मतलब है इसकी एब्सोल्यूट कितनी निकल आई 0.1। चलें शाबाश, आप जल्दी जल्दी इसकी निकाल दें। इसकी एब्सोल्यूट कितनी आती है देखें जी, कितनी आती है जी इसकी एब्सोल्यूट, मेजर्ड वैल्यू इसकी कितनी है, दिस इज द MV। ये आपके पास क्या है जी, ये MV है मेजर्ड वैल्यू, इसकी ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 20 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100, 0 इससे गया, क्या आ गया जी 1/5। 1/5 को करेंगे तो क्या निकलेगा 0.2। कितना चालाक था, पहले उसने ये वैल्यू दी है फिर उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे दिया। तो अब हमारा जो गलत आंसर था वो ये था, ये हमारा आंसर क्या था जी, गलत था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा इसका, देखें करेक्ट आंसर इसका बनेगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या आएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा जी करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी। इसका मतलब है, अच्छा अब अगर वो एक और चालाकी करता है कि आपको परसेंटेज दे देता है, आंसर भी परसेंटेज में देता है, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा कि आपने पहले परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट में। आंसर किस में निकला है, एब्सोल्यूट में। अब इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंटेज में। इफ फाइनल आंसर इज इन परसेंटेज देन क्या होगा, अगर आपके पास फाइनल आंसर परसेंटेज में है, इफ फाइनल आंसर इज इन परसेंटेज, तो मैं इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। x कितना निकला था हमारे पास, ये था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये जो एरर है अगेन इसे मैं आंसर को किस में लिखूंगा, ये वाला जो है एब्सोल्यूट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ क्या चाहिए परसेंटेज। तो मैं इसकी परसेंटेज बना देता हूँ, कैसे देखें 30.0 प्लस माइनस, अब इसे परसेंट, ये क्या चीज़ है, ये जो अभी गिवन है ये क्या है, ये है जी लीस्ट काउंट, और मैंने इससे क्या बनानी है जी परसेंटेज। कैसे बनाएंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ परसेंटेज पे, ये देखिए क्या करूँगा मैं, लीस्ट काउंट को ऊपर रखूँगा, डिवाइड किस पे करूँगा, मेजर्ड वैल्यू पे, मल्टीप्लाई किससे करूँगा 100 से। तो ये कन्वर्ट होगी किस में, परसेंटेज में। तो क्या वैल्यू बनेगी देखिएगा ज़रा जी, ये 0 इससे गया, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा। चलें पहले ख़त्म करके हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं जी। यहाँ पॉइंट था, मैंने पॉइंट रिमूव किया, एक 0 नीचे लग गया। ओके, तरीकाकार ये, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने नीचे क्या ऐड कर देते हैं हम 0। तो ये दोनों 0 इस 0 से कट गए, 3 से कट गया, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 1%, जो कि ये इक्वल है किसके 1% के, ठीक है। मतलब आपको ये वैल्यूज़ दे के आंसर भी वो परसेंटेज में पूछता है, लेकिन आपने किससे कैलकुलेट करना है, पहले एब्सोल्यूट में जाना है, फिर ऐड करना है, फिर रिजल्ट निकलना है, फिर रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। ओके, और सिंपल भी आ सकता है, एब्सोल्यूट देगा एब्सोल्यूट में जवाब, अच्छा एब्सोल्यूट दे के परसेंटेज में जवाब पूछ सकता है। मसलन मैंने ये जवाब निकाल लिया, ये आंसर, मैं इसको क्या करूँगा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है जी। चले अगले रूल पे चलते हैं। हमारा अगला रूल क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें क्या रूल लगता है जी, इसमें
परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जी, वहां कौन सी ऐड हुई थी? एब्सोल्यूट। यहां कौन सी ऐड होंगी? परसेंटेज। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी, चलें अब देखते हैं आगे ये किस तरह से इसकी भी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे अभी, कि आप इसमें भी क्या करेंगे जी, एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी बुक ने एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है जी उसी को हम आगे फर्दर लेके चलते हैं जी। बुक ने हमारी ने क्या एग्जांपल दी हुई है जी? वोल्टेज है हमारे पास, एक इंस्ट्रूमेंट से उसने एग्जांपल दी है, तो इसकी एक एग्जांपल कैलकुलेशन की हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर की है उसने, और कितनी की है जी? 5.2 की है। कितने? 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, और साथ करंट भी मेजर किया है। करंट कितना मेजर किया है? आई मेजर किया है जी, कितना प्लीज बताइएगा? 0.84। ये बुक में लिखी हुई ना हमारी एग्जांपल, इस आर्टिकल में 0.84 है, प्लस माइनस कितना है? 0.0 जी, 0.05 एम्पेयर है। शाबाश। और क्या कहा गया है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें विद परसेंटेज। तो रेजिस्टेंस बच्चे किसके इक्वल होती है? ये हमने निकालनी। देखते हैं इसको स्टेप वाइज कैसे निकलती है जी। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखें जी, हमारे पास R इज इक्वल्स टू V ओवर I। वोल्टेज कितनी दी हुई है जी? देखें ज़रा, 5.2, और करंट कितना दिया हुआ है? 0.84। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आपके लिए ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल लग रही होगी कि आपको, कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम कर देगी कैलकुलेशन, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो इतना लंबा चौड़ा रिजल्ट है, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, इन पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलें बहरहाल देखते हैं इसको। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज़ गिवन है जी? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है। ओके, क्या रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं? इन दोनों की डिवीजन से। जब दोनों की डिवीजन से निकाल रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि दोनों की कौन सी अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी? क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। तो क्या दी हुई है? एब्सोल्यूट। तो पहले इन्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज में। शाबाश। तो इसकी परसेंटेज देखें क्या आती है, इसकी परसेंटेज देखें क्या आती है जी। इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का फार्मूला ये लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। इसका लीस्ट काउंट कितना बचे? 0.1 डिवाइड बाय मेजर वैल्यू कितनी है? 5.2। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। शाबाश। अच्छा, अब इसमें देखें ज़रा आप, अब इसको सॉल्व करना है। मैं याद रखिएगा, जब आपके पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए ना, आप उसको नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें, आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिले। मसलन देखें, अगर मैं इसको ज्यूम कर लूँ कि ये नियरेस्ट राउंड डिजिट कौन सा बनेगा इसका? 52 के 5.2 के राउंड अबाउट क्या बनता है? 5 बनता है। अगर ये 5 होता तो क्या आंसर आता? 20। 20 को इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता? 2%। ठीक है, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है जो कि ठीक होगा। आसान तरीका कैलकुलेशन करने का। ओके, अच्छा, इसी तरह से देखें नीचे 0.05 है, क्या है जी? 0.05। मेजर्ड वैल्यू देखें इसकी कितनी है? 0.84। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 100 से। ठीक है, अब देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो ऊपर नीचे, तो पॉइंट से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब ये 84 है, ये 100 है, तो इसको अगर नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट तक लेके जाएं तो ये क्या बनता है जी?
इसको अगर हम नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट अज्यूम करें तो क्या बन जाता है, ये 80 अज्यूम कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 80 अज्यूम कर लेता हूँ। 90 थोड़ा दूर है, 80 नज़दीक है। ये 0 किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे, ये 2 और ये कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या आया 10/4। 10/4 कितना होता है जी प्लीज़ बताइएगा 10/4 कितना बनेगा आपके पास। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 5 है, ये 2 है, ये 0 0 से गया, 4 है, 10 है और ये क्या आंसर देखिएगा 0.05 हमने किस पे डिवाइड कर दिया उसको 0.8 पे। ठीक है जी, तो इसका अब आंसर निकालें तो ये कितना बनता है, ये तकरीबन बनता है 1 पॉइंट, ये जनाब बन जाएगा 1 पॉइंट कितना बनेगा, 10 को 4 पे डिवाइड करें जी 1.2 पॉइंट समथिंग बनेगा जी। शाबाश शाबाश, फिर कैलकुलेशन करें इसकी। मैं एक दफ़ा फिर इसको आपको दोबारा करने, क्योंकि ये कैलकुलेशन का एक आसान तरीका है, इसको ज़रा मैं दोबारा आपको करनी सिखाता हूँ जी। क्या करेंगे 0.05 जो है इसे ऊपर प्लेस किया और लीस्ट काउंट ऊपर गया, 0.84 नीचे, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। आपने पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, पॉइंट से हमने क्या कर दिया है जी, पॉइंट को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब देखिए आप इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या अज्यूम कर लेता हूँ 80। ये 0 0 से गया, क्या बन गया 5 10 50 डिवाइड बाय 8 क्या बना जी। अब ये अगर डिवाइड करें तो 6 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा। चूँकि मैं राउंड ऑफ पे चल रहा हूँ तो मैं इसको भी राउंड ऑफ कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ, 6%। ये आ गया। इसका मतलब है इसके साथ परसेंटेज कितनी बन गई 2% और इसके साथ कितनी बन गई 6%। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, डिवीजन में मैंने ये लगा दिया रूल। अगर ये मैंने लगा दिया है तो इसमें मैं क्या करूँगा देखिएगा ज़रा, इसे अब हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। बड़ा आसान आंसर है जी, देखें कैसे आसान आंसर है जी कि मैं जनाब इसके नीचे लगा देता हूँ 0। अब देखिए ऊपर पॉइंट के बाद इधर 0 ऐड की जा सकती हैं जी, की जा सकती हैं। डेसिमल पॉइंट पोजीशन सेम हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, इसको राउंड कर लेते हैं जी हम किस डिजिट तक, नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट तक। कितना, ये आ, ठीक है जी। ये 0 क्या हो गया जी 0 से कैंसिल, 8 को इस पे डिवाइड कर दें कितने बन गए 6, कितना बच गया 4। 52 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5 तकरीबन। ठीक है ना, कितना बच गया था जी, शाबाश 6 पॉइंट। इसको ज़रा अगर हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं तो क्या आंसर निकलता है आपके पास 80 है, 0 उससे गया, 52 है, 52 को अंदर रखा, किस पे डिवाइड किया 8 पे, तो 8 क्या आंसर आएगा, और ये तकरीबन इतना आंसर आ गया, जो कि एक्चुअल आंसर कितना है 6.19 है। चूँकि मैंने राउंड ऑफ किया तो देखें उसके नज़दीक आ गया। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो फिर वो उतना निकल आएगा। ये एक शॉर्ट कैलकुलेशन करीब निकालने की। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आप देखें ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई है तो आंसर क्या बना 6.19 प्लस माइनस जी। दोनों चीज़ें डिवाइड हुई हैं, वोल्टेज और करंट दोनों अगर डिवाइड हुए हैं तो देखें दोनों की परसेंटेज क्या होंगी, ऐड 6 और 2 क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8%। ले जी, ये आपके पास आंसर आ गया ओहो। लेकिन वो आपकी बुक में देखेंगे ना जब, तो आंसर उसने परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ है एब्सोल्यूट में। तो इसको एब्सोल्यूट में कैसे निकालेंगे जी, इसको एब्सोल्यूट में निकाल देते हैं। एब्सोल्यूट में कैसे निकलेगा ये, रिवर्स कैलकुलेशन देखें जी, परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी किया था वो फार्मूला, ये भी लिखा हुआ, लीस्ट काउंट निकालना है।
मेजर्ड वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें 100 पे डिवाइड। मेजर्ड वैल्यू कितनी है आपकी, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, ये इसकी क्या है परसेंटेज। क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज से। 19 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। अब आप देखें कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसको फिर कैलकुलेशन में देखें, राउंड करना किसको पड़ेगा, इसको। नियरेस्ट डिजिट कितना बनता है ये 6, तो मैं इसकी बजाय यहाँ क्या लिख लूँगा 6 लिख लूँगा, और ये 8 डिवाइड बाय 100। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है पॉइंट वाली वैल्यू की, तो उसको नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट तक ले जाना है आपने। ठीक है, अब देखें ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ऊपर कितना बन गया 48, नीचे कितना बन गया 100, 6.19 प्लस माइनस ये आ गया R। अच्छा, अब इसमें देखें तो ये अगर नियरेस्ट कंप्लीट डिजिट क्या बनता है 50, और ये कितना है 100। 50 और 100 करते तो क्या आंसर आना था 0.5। बुक में देखें क्या आंसर दिया हुआ है, प्लस माइनस 0.5। इस तरह से आपकी ये भी कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे असल जो इशू है परसेंटेज को एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। कहीं परसेंटेज देगा आंसर एब्सोल्यूट में पूछेगा, कहीं एब्सोल्यूट देगा आंसर परसेंटेज में पूछेगा, तो आपको कन्वर्जन करना आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम किस में, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। पावर फैक्टर का मतलब है कि जनाब उसमें क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर इज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, कि जो वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, पावर फैक्टर से। लेट्स सपोज मैं इसमें आपसे कहता हूं, इफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ स्फीयर is 3%, find percentage uncertainty in volume of sphere। स्फीयर के वॉल्यूम में आप अनसर्टेनिटी फाइंड करें। अच्छा, स्फीयर के वॉल्यूम की जब बात करते हैं हम, तो देखें उसमें वॉल्यूम का फार्मूला स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे अनसर्टेनिटी किस में है, आर में, इसकी वजह से आएगी किस में अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम में। तो देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इक्वल आएगी, अब आर में है तो आर के ऊपर क्या आ रही है, पावर। तो पावर वाले में क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज से, तो वो किसकी अनसर्टेनिटी बन जाएगी, वॉल्यूम की। ठीक है जी। क्या आएगी, 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, क्या निकलेगी जी, 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कितनी है 3, तो आंसर कितना आ गया जी 9%। सो वॉल्यूम में कितनी आएगी 9%। अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता। अब देखें यहाँ मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, याद रखें जब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन हो तो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मसलन देखें यहाँ मुझे परसेंटेज गिवन थी तो एक्चुअल वॉल्यूम की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर वो मुझे कहता है एब्सोल्यूट निकालें तो मेरे पास एक्चुअल वॉल्यूम होगा तो मैं निकाल पाऊंगा। मसलन इसकी अगर एब्सोल्यूट निकालनी हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी जी, एब्सोल्यूट का परसेंटेज से फार्मूला देखें क्या आएगा, एलसी निकालना है, एलसी को एब्सोल्यूट कहते हैं ना। क्या आएगा जी, परसेंटेज कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100। अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये किसकी होनी है, ये वॉल्यूम की होनी। वॉल्यूम यहाँ गिवन नहीं है सो इसलिए नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के लिए एक्चुअल वैल्यूज का होना जरूरी है, परसेंटेज के लिए नहीं जरूरी। ठीक है, चलें अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ इससे रिलेटेड।
ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। इफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, बी एंड सी आर 2%, 3% and 4% respectively, find uncertainty in X equals to A square B square over C cube। इसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब देखें जी, परसेंटेज गिवन है, ए और बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखूंगा मैं, देखिएगा बड़ा आसान है ये। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स क्या आएगी, ए की पावर है, ए की पावर है तो इसकी परसेंटेज पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, पावर से। कितनी है ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जी बताइएगा ज़रा प्लीज़। ए में कितनी है, 2% है, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2। ओके, फिर बी ए से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ कौन सा रूल लगता है, वहाँ भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी जो इसकी अनसर्टेनिटी है वो ऐड होगी इसमें, तो इसलिए मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। इसकी कितनी आएगी जी, फिर 2 × बी में कितनी है, 3। अच्छा, सी डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन में भी क्या होता है, परसेंटेज ऐड होती है। साथ इसके ऐड क्या होगा जी, ऐड होगी इसके साथ परसेंटेज किसकी, सी की। कितनी आएगी जी सी की परसेंटेज, पावर मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी हो गई, 4 6 9, 4 6 9, कितनी बन गई ये, 19%। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया आंसर आपका, 19% आ गया। तो बच्चों ये देखें, ये मैंने आपको तमाम रूल बता दिए हैं और उनमें किस तरह से अब हम ओवरऑल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, अब हम ओवरऑल चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे जो लेक्चर, हमारा P1 का लास्ट लेक्चर चल रहा है जो, इसमें अब देखिए कुछ मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं ओल्ड पेपर्स के और कुछ वैसे क्वेश्चन लिए हैं पूरे चैप्टर में से ही लिए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ये 2019 में आने वाला पेपर का क्वेश्चन है, परसेंटेज इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2% एंड 3% अनसर्टेनिटी इन इट्स एरिया। अच्छा, एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ का, इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो बच्चे लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी क्या रूल पढ़ा है हमने, शाबाश बताइएगा जी, जी प्लीज़, जी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ बताइएगा क्या रूल पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होती हैं, परसेंटेज ऐड होती हैं। कितनी परसेंटेज दी हुई हैं, 2 इसकी है 3 इसकी है, तो एरिया की परसेंटेज क्या आएगी, फिर परसेंटेज आपकी इन एरिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, सॉरी इन एरिया जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 प्लस क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो कितनी हो गई ये 5%। तो जवाब क्या आ गया आपका 5%। ठीक है जी, क्या आंसर निकला है जी इसका, 5%। शाबाश। चलें अगला देखते हैं। आप मेजरमेंट टेकन बाय स्क्रू गेज, किससे मेजरमेंट ली गई है, स्क्रू गेज से। उसका लीस्ट काउंट, ये भी मैंने लेक्चर में इसका लीस्ट काउंट लिखा था लेकिन मैंने सेंटीमीटर में लिखा था, इसने किस में दे दिया है, मिलीमीटर में। बड़ा आसान है, कन्वर्जन कर लें। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में फ़र्क क्या होता है, 1 0 और डाल दें, ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। सिंपल। नहीं अगर आप ये देख सकते कि कैसे निकलना है, तो मैंने अभी आपको कन्वर्जन का तरीका बनाया था, जिसको जिसमें। ठीक है, क्या करेंगे, 0.01 है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, ये मिलीमीटर था ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, जिसको जिसमें करना है। ठीक है, तो आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ जी, ये आ जाएगा आपके पास 10⁻² मल्टीप्लाई बाय, ये कितना होता है 10⁻3, ये कितना होता है 10⁻², और ये क्या हो गया, मीटर। ये कट गए, क्या बच गया 10⁻3। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, यही नहीं बनेगा,
क्या बन गए जनाब, ये इससे कट गया था। ठीक है, आने वाला जवाब क्या होता है, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। सो ये आपका लीस्ट काउंट बनता है किसका, स्क्रू गेज का। ओके, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली जो मेजरमेंट होती है उसमें नंबर ऑफ जो डिजिट हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो इक्वल होते हैं किसके, लीस्ट काउंट के। देखें लीस्ट काउंट में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, किसके बाद, डेसिमल के। तो इधर भी क्या होना चाहिए, 3 ही आने चाहिए। देखें किसमें 3 आ रहे हैं जी, 1 2 3। तो सो ऑप्शन आपके पास क्या बनी जी इसकी, ये बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट और इसके इधर भी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, उधर भी 3 आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद लीस्ट काउंट में 2 हैं तो आंसर में भी कितने आएंगे, 2। बड़ा आसान है। ठीक है, चलें जी, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखें, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, इनमें कौन सा हाईएस्ट पावर मल्टीपल है जी। सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है, डेका की, गीगा की, मेगा की, टेरा की। तो ये कुछ इस ऑर्डर में नहीं होता, देखिएगा ज़रा, हमने भी पढ़ा डेका छोटा है किससे, मेगा से, और ये छोटा है किससे, गीगा से, और ये सारे छोटे हैं किससे, टेरा से। इसका मतलब हाईएस्ट पावर किसकी बनेगी, टेरा की। वो टेबल आपको मैंने मल्टीपल्स का बताया उसमें था, ये भी पेपर में आया हुआ 2010 में। लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, अच्छा लाइट ईयर जो है ये क्या चीज़ है, लाइट ईयर बच्चे डिस्टेंस को मेजर करता है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट स्पेस में 1 ईयर के अंदर कवर करती है। ठीक है, सो इट इज़ अ डिस्टेंस। ठीक है जी, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। हाउ मैनी कूलम्स आर इन 1 माइक्रो कूलम, फिर वही बात कि आपने किसको किस में कन्वर्ट करना है, कूलम को किस में, माइक्रो कूलम में। देखें जिसको कन्वर्ट करना है वो क्या है, कूलम, जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, माइक्रो कूलम। क्या बन गया, कूलम, माइक्रो कितना है, 10⁻⁻⁶। हाउ मैनी कूलम्स आर इन 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम की बात कर रहा है जी वो। ठीक है, सॉरी कूलम उल्टा, मैं इसमें मिस्टेक हो गई जी, कि सॉरी ये इसमें उसने कूलम को नहीं कहा, हाउ मैनी कूलम्स इन 1 माइक्रो कूलम, कि माइक्रो कूलम में कूलम कितने होंगे। सो माइक्रो कूलम को कन्वर्ट करना है किसमें, कूलम में। ये -6 आ गया आपके पास, और ये कूलम, कूलम से कट गया, आंसर क्या आ गया, 10⁻⁻⁻। हाउ मैनी कूलम्स आर इन 1 माइक्रो कूलम, जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या आ गया, नीचे। तो सॉरी यहाँ पे ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। इफ एरर इन मैथ्स एंड स्पीड ऑफ, मैथ्स में एरर ये है, स्पीड में एरर ये है, किसमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी में क्या फार्मूला होता है, 12 mv²। शाबाश, 12 mv² जी। v² है, m में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। कौन सी अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, परसेंटेज, बट v की परसेंटेज पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर से। तो देखें जी क्या बनेगी, ये बन जाएगी, मैथ्स में कितनी है 3 प्लस इसमें कितनी आएगी 2 × 2, आंसर क्या आ गया 7%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जी, शाबाश। ये मिलीमीटर है, ये पीको है, ये कितना होता है 10⁻⁻3, और ये 10⁻⁻12, टोटल कितना बन गया, ये बन गया। गीगा कितना होता है जी 10⁻9, और ये जो आपके पास एक्सा है ये कितना होता है 10⁻18। सेंटी कितना होता है जी 10⁻⁻²। किलो कितना होता है 10⁻3। नैनो 10⁻9, और मीटर ये 1 ही रहेगा। ठीक है जी।
अब देख लें स्मॉलेस्ट फिगर किसका बनता है, ये 10 पावर -15 बनती है, ये 10 पावर 1 बनती है, ये 10 पावर कितनी बन जाएगी 27, ये 10 पावर -9। तो स्मॉलेस्ट सबसे जो वैल्यू बन रही है पावर में वो क्या बन रही है, ये वाली बन रही है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने पावर्स को मल्टीप्लाई ऐड कर लिया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए एंड विड्थ बी इज, लेंथ कितनी है इसकी ए है और विड्थ कितनी है बी है, उसमें हमने क्या निकालनी है परसेंटेज। अभी हमने यही क्वेश्चन किया, क्या होता है इनकी दोनों की परसेंटेज क्या होती हैं ऐड। पहले हमें परसेंटेज किसकी चाहिए लेंथ की, फिर किसकी चाहिए विड्थ की। अच्छा लेंथ की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए है ना लेंथ इसकी, क्या आएगा जी, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है जी फार्मूला इसका, एरर यानी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश। ए में हम सपोज क्या कर लेते हैं, डेल्टा ए इसकी लीस्ट काउंट है और डिवाइड किस पे करेंगे मेजर्ड वैल्यू पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। परसेंटेज इन बी निकालेंगे तो वो क्या आएगी जी, डेल्टा बी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। आप एट द एंड क्या करेंगे, टोटल एरिया में निकालनी है ना रेक्टेंगल के, तो इन दोनों की परसेंटेजेस क्या होंगी ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास रिजल्ट, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, 100 कॉमन ले लिया तो ये आपका जवाब आ गया जी। कौन सा आंसर है जी, सी। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट सब मल्टीपल, इनमें से सब लीस्ट सब मल्टीपल कौन सा है जी, ये क्या होता है 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -6 और 10 पावर -3। सबसे कम पावर किसकी है, लीस्ट कौन सा है, यही सबसे कम है ना। सो आंसर क्या आ गया बीटा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फिजिकली करेक्ट, कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट कब होती है, जब दोनों तरफ के बेस यूनिट क्या हो उसके सेम आ जाए। अब हमें यहाँ बेस यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन क्या होती है, वो होती है v = f लैम्डा। ये तो गलत लिखी हुई है, इसका मतलब ये गलत है। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, vf = vi - gt। तो ये ठीक है। इक्वेशन में साइन बदल जाने से फिजिकली इक्वेशन गलत नहीं होती। ठीक है, यहाँ प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, साइन के बदलने से फिजिकली इक्वेशन गलत नहीं होती। सो आप ये माइनस लें या प्लस लें, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, ये क्या है करेक्ट है। आप दोनों तरफ के यूनिट निकाल के देख सकते हैं इसके। मसलन ये वेलोसिटी है, इसका क्या बनेगा मीटर पर सेकंड, आगे फिर वेलोसिटी है, इसका क्या बनेगा मीटर पर सेकंड, और आगे एक्सेलेरेशन है, क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, ये इससे कट जाएगा, दोनों तरफ क्या बच जाएगा मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो यूनिट्स होते हैं वो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है जी। S = vi, vi के साथ अगर यहाँ t होता फिर ये ठीक था, p नहीं है इसलिए ये गलत है। s डिस्टेंस है तो ये इसके भी डिस्टेंस आएंगे, ये भी डिस्टेंस आएगा। हाफ GT के फार्मूले से आप यूनिट निकाल लें, क्या आएंगे। कल मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि इक्वेशन में एक जैसी टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं। v = t/s, हमें पता है s = vt होता है, तो v = s/t तो हो सकता है, t/v नहीं हो सकता, ये भी गलत। सो आपकी इक्वेशन क्या है ठीक। वैसे इक्वेशन को चेक करने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ के हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेस यूनिट, अगर दोनों तरफ के इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन करेक्ट है। अच्छा, बेस यूनिट कैलकुलेट करने से पहले अगर वैसे आपके ज़हन में वो इक्वेशन है, जैसे मैंने कहा कि हमें पता है ये इक्वेशन ये होती है, तो डायरेक्ट ही चेक हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर एंड करते हैं। अब आपने असाइनमेंट के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने और फिर टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।